नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 6C का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और तीसरा का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। साथियों, चूँकि इससे पहले हमने जो है एक वीडियो बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, ठीक है, तो उसके वह जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि जो है पहला के साथ दूसरा और तीसरा का भी सॉल्यूशन बताना सही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा सबको एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, समय होगा तो, ठीक है, अन्यथा अभी स्किप कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज PQR है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AMC समरूप होगा त्रिभुज PNR के, और दूसरा है कि CM बटे RN बराबर है AB बटे PQ के, और तीसरा है त्रिभुज CMB समरूप होगा त्रिभुज RNQ के। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है दो आकृतियाँ आपके बुक में दी हुई हैं। ठीक है, और इस आकृति को थोड़ा सा हम करेक्शन करके इसको ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, माने इसके संगत क्या होगा, तो ये होगा PQ है किसके संगत, AB के। ठीक है, क्योंकि देखिए इस पे लंब है ये और इस पे भी लंब है, तो जो भुजा माने ये भुजा जो किसके संगत आएगा, तो इसके संगत आएगा, क्योंकि इस पे भी ये लंब है और इस पे भी लंब है। ठीक है, तो इसके संगत ये हो गया। तो अब देखिए इसके संगत क्या होगा, ये होगा, ये होगा, और इसके संगत क्या होगा, ये होगा। तो इसी को थोड़ा हमने जो है फिगर को जो है यहाँ पे सीधा कर लिया है, ताकि जो है संगत बताने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC यानी कि ABC, ये है B, हमने B थोड़ा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, ये टोटल त्रिभुज के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यदि क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हम लोग जो है कह सकते हैं क्या कि ये जो है थेल्स प्रमेय से, तो समरूप त्रिभुज के नियम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि AB बटे AB बटे PQ। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो है लंब है और इस पे भी क्या है, ये लंब है माध्यिका। तो ठीक है, तो लंब के संगत लंब होगा। ठीक है, लंब के संगत भुजा लंब होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए AB बटे PQ ले लेंगे, AB बटे PQ बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे QR के। BC बटे QR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर CA बटे RP। CA यानी कि ये वाला भुजा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये RP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, RP के बराबर हो गया। ठीक है, अनुपात बराबर हो गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 जो है नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, और इसके साथ ही यदि ये समरूप है, तो इसके संगत कोण भी जो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखा कि तथा कोण A बराबर है कोण P के, माने कोण A किसके संगत होगा, कोण P के। तो इसलिए कोण A बराबर होगा कोण P के, और कोण B बराबर होगा किसके, कोण B। यहाँ पे देखिए कोण B बराबर होगा, अब यहाँ पे देखिए कोण B किधर है, कोण ये वाला B किसके बराबर होगा, कोण Q के। ठीक है, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। ये जो है टोटल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये बराबर हो गया किससे, ये समरूप है इसलिए। ठीक है, माने ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए। ठीक है,
अब देखिए जब ये बराबर हो गया तो यहाँ पर हम लोग एक नॉलेज के लिए कि इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, एक चिन्ह के लिए, निशानी के लिए। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जो है समीकरण नंबर 2, और जो है ये सवाल में ही दिया है कि क्या है, ए भी बराबर हो जाएगा किसके, 2am के, क्योंकि माध्यिकाएँ हैं। ठीक है, ये जो है माध्यिका इस पे लंब है, माने ये जो है क्या है, ये लंब इस पे जो है क्या है, ये वाला इस पे जो है क्या है, लंब है, माध्यिकाएँ हैं, माने माध्यिकाएँ हैं। CM और आर्यन जो है क्या है, इसके माध्यिकाएँ हैं। माध्यिकाएँ का मतलब क्या हुआ कि ये वाला माने N और R भुजा इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, P और Q को 2 बराबर भागों में बांटेगा तो इसका एक हिस्सा का दोगुना ये जो है टोटल हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर होगा 2am के। AB यहाँ पे देखिए A और B, AB बराबर होगा किसके, 2ma के या चाहे 2mb के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं am के, तो AB बराबर हो जाएगा क्या, 2am। यहाँ पे लिख दिया है कि AB बराबर होगा 2am के, और PQ बराबर हो जाएगा 2pn के। PQ बराबर हो जाएगा PQ, टोटल बराबर हो जाएगा 2pn के। ठीक है, 2pn के, माने इसका दुना कर दिया जाए, pn का दुना, तो जो है ये pq के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्य में है, तो मध्य में है तो ये आधा है किसके, pq का ये जो है क्या है, चाहे ऐसे भी देख लीजिए कि pq का जो है 1/2 बराबर क्या होगा, pq का 1/2 बराबर हो जाएगा pn, होगा ना, pn हो जाएगा। pq का 1/2 बराबर हो जाएगा क्या, pn होगा ना, क्योंकि ये जो है माध्यिका है, np क्या है, माध्यिका है, तो pq का जो है pq टोटल है, तो इसका आधा जो है क्या हो जाएगा, pn हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो pq का 1/2 बराबर pn, तो pq बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे गुणा है इन दोनों का आपस में, तो इधर जाएगा, माने बट्टे में है तो इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 2pn हो जाएगा, नहीं हो जा रहा है, इस तरह से भी हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, 2pn के बराबर, जो कि pq बराबर 2pn आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी तरह यह 2am के बराबर होगा AB। ठीक है, AB जो है क्या होगा, तो 2am के बराबर होगा। तो जब AB बराबर हो गया, अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया गया है। ठीक है, समीकरण नंबर 3 मान लिया गया है, और देखिए इसके रेफरेंस में हमने ये भी लिख दिया है कि CM और RN माध्यिकाएँ हैं, इसीलिए जो है AB बराबर हो रहा है 2am के, और PQ बराबर हो रहा है 2pn के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि AB/PQ बराबर है CA/RP के। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को आप लोग देख सकते हैं, यही है समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो AB/PQ बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि CA/RP लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बराबर है इसके और यह बराबर है इसके, तो इसलिए यह बराबर हो सकता है इसके। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से हम लोग इसको लिख दिया। ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद से जो है हम जो है समीकरण नंबर 3 से यहाँ पे मैंने AB/PQ को लिख सकते हैं 2am/2pn, क्योंकि AB बराबर है 2am के, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 माने हैं। ठीक है, तो इसलिए समीकरण नंबर 3 से हम लोग लिख सकते हैं 2am/2pn। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से जो है AB का और PQ का मान रख देने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, am/pn बराबर CA/RP, और इस बात को हम लोग जो है समीकरण नंबर 4 कह देंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 कह देंगे, कहीं ना कहीं काम में आएगा। ठीक है, इसीलिए समीकरण नंबर 4 कह दे रहे हैं। अब देखिए am/pn और CA/RP किस में है, तो am देखिए am/pn ये है pn, यहाँ पे p है तो यहाँ पे pn ये हो गया, माने इसके इस त्रिभुज में है pn। ठीक है, और am CA/RP, तो CA/RP इसी त्रिभुज में ना है, किस में, त्रिभुज किस में है, तो त्रिभुज PNR में और त्रिभुज AMC में। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अगर हैं
तो इस त्रिभुज में है तो हम लोग को भाई भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है इस त्रिभुजों के, तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से यह त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज AMC समरूप हो गया त्रिभुज PNR के। त्रिभुज AMC समरूप हो गया त्रिभुज PN, ये है N और R के, माने इस त्रिभुज के, ठीक है, समरूप हो गया ये त्रिभुज, ठीक है। तो ये जो है एक पार्ट हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब जो है अब इसको दूसरे पार्ट में हम लोग को यूज में लेना है, तो इसलिए इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे दिए हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण नंबर 5 से जो है यदि ये समरूप है आपस में, तो CM/RN बराबर CA/RP लिख सकते हैं। CM/RN, यहाँ पे देखिए CM/RN बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, CA/RP लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समरूप हैं तो, ठीक है। तो जब समरूप हैं तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे देते हैं, ठीक है, ये आगे काम आएगा, ठीक है, इसलिए इसको समीकरण 6 कर देते हैं। अब समीकरण 6 कर देते हैं। अब इस समीकरण 6 से आगे बढ़ाते हैं तो इसको अब हम लोग CM/RN को लिख सकते हैं AB/PQ, क्योंकि समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं कि AB/PQ बराबर CA/RP दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए AB/PQ समीकरण नंबर 1 में AB/PQ बराबर है किसके, AB/PQ बराबर है किसके, तो यहाँ पे देखिए AB/PQ बराबर है CA/RP के, AB/PQ बराबर है CA/RP के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या कि CM/RN बराबर क्या हो जाएगा, CA/RP की जगह पे AB/PQ लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से, तो अब यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो CM/RN बराबर हो गया AB/PQ के, CM/RN बराबर हो गया AB/PQ के। यही जो है हम लोग को एक दूसरा पार्ट सिद्ध करना था, तो ये दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो गया। यहाँ पे देखिए कि CM/RN बराबर हो जाएगा AB/PQ के, ठीक है। अब जो है तीसरा कंडीशन हम लोग सिद्ध करेंगे। तो तीसरा कंडीशन जो है कहाँ से सिद्ध करना है, पुनः ये हो गया हम लोग का तीसरा कंडीशन, ठीक है, ये जो है दूसरा कंडीशन सिद्ध हो गया। अब तीसरा कंडीशन सिद्ध करना है, तो AB/PQ बराबर है BC/QR के। यह समीकरण 1 से हम लोग कह सकते हैं कि AB/PQ बराबर है BC/QR के। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 में कि AB/PQ बराबर है BC/QR के, है ना। तो इसी समीकरण से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AB/PQ बराबर है BC/QR के, ठीक है। यह समीकरण 1 से हमने ले लिया। अब देखिए AB/PQ बराबर BC/QR को लिख सकते हैं CM/RN बराबर CA/RP बराबर BC/QR, किससे, समीकरण नंबर 6 और 1 से, समीकरण नंबर 6 और 1 से कह सकते हैं। समीकरण नंबर 6 और 1 से हम लोग CM, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए AB/PQ बराबर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि CM/RN है, तो AB/PQ के जगह पे हमने ले लिया क्या, CM/RN, और यह जो है किसके बराबर है, तो CA/RP के बराबर है। देखिए यहाँ पे CM/RN बराबर है CA/RP के, तो ये हो गया समीकरण नंबर क्या, 4। तो समीकरण नंबर 4 से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि CM/RN बराबर CA/RP, और इसको जो है भाई AB/PQ बराबर BC/QR ले ही लिए हैं, और तो ये हो गया किससे, समीकरण नंबर 1 से, ये जो है BC/QR जो है इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, समीकरण नंबर 4 से, और समीकरण नंबर 6 से और 1 से यह जो है हम लोग लिख सकते हैं। मैंने जैसे देखिए BC/QR तो यहाँ रहेगा ही, अब BC/QR बराबर हो जा रहा है CM/RN, ठीक है, और CM/RN बराबर है CA/RP के। यहाँ पे देखिए CM/RN बराबर है CA/RP के, तो इसलिए CM/RN बराबर CA/RP है, CA/RP बराबर हो गया BC/QR, हो गया ना।
तो BC/QR हो गया। अब यहाँ पे देखिए CM/RN बराबर BC/QR हो जाएगा ना, जब ये तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये जो है इसको लिख दिया इतना बटे इतना। अब जब इतना बटे इतना हो गया तो साथ ही इसको लिख सकते हैं CM/RN बराबर AB/PQ। CM/RN को लिख सकते हैं क्या, AB/PQ। AB/PQ को लिख सकते हैं 2BM/2QN, ठीक है, 2BM/2QN लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि CM/RN बराबर हो जा रहा है किसके, CM/RN बराबर हो जा रहा है BM/QN के। CM/RN बराबर हो जा रहा है BM/QN के। इसको समीकरण नंबर हम लोग जो है क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 8 से CM/RN बराबर हो गया BM/QN, और यह जो किस में मिलेगा, यह जो किस में मिलेगा, इसको अर्थात कह सकते हैं कि CM/RN बराबर BC/QR बराबर क्या हो जाएगा, BM/QN। BM/QN हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ CM/RN बराबर है BM/QN के, ठीक है। और BC/QR बराबर है CM/RN के, है ना। CM/RN बराबर है BC/QR के, ठीक है। और CM/RN बराबर हो रहा है क्या, BM/QN के हो रहा है ना। तो अब इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं क्या। अब इनकी तीनों भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक हो गई। CM/RN देखिए यहाँ पे CM/RN हो जा रहा है, CM/RN हो जा रहा है। उसके बाद से BC/QR, तो यहाँ पे देखिए BC/QR हो जा रहा है। और उसके बाद से BM यहाँ देखिए BM में जो है क्या हो जा रहा है, NQ हो जा रहा है ना। यहाँ पे इस समीकरण में देखिएगा, इसको अपने कॉपी पे नोट करके देखिएगा, तो बिल्कुल इसी त्रिभुज में यह हो रहा है, ये वाला कंडीशन इस त्रिभुज में आ रहा है। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विलोम से, पाइथागोरस थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात बराबर है तो ये जो है त्रिभुज भी जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसलिए हमने लिख दिया कि त्रिभुज जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सा त्रिभुज, CMB समरूप होगा त्रिभुज RNQ के, यही ना त्रिभुज है CMB त्रिभुज हो गया, RQN त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है क्या हो गए, समरूप हो गए। इति सिद्धम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यह जो है सिद्ध हो चुका है तीनों पार्ट, ठीक है। तो तीनों पार्ट जो है सिद्ध हो चुके हैं। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को, पहले आप लोग जो है इसको कॉपी पे नोट कीजिएगा जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग समझ चुकेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।